बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी केस में बहुत मेहनत की गई, बहुत मेहनत की गई। बच्ची घर वापस आ गई और सब लोगों ने सुख का सांस लिया, लेकिन बच्ची के घर आने में 9 महीने लग गए। 9 महीने एक बहुत बड़ा अरसा होता है। हम लोगों के लिए शायद ये एक नॉर्मल केस हो। आप लोग देखते थे वीडियोस, आप लोग कहते थे यार अच्छा अब ये हो गया वो हो गया, लेकिन फैमिली एक एक लम्हे हर चीज़ बर्दाश्त कर रही थी। एक एक चीज़ को बर्दाश्त करना, उसके बाद हर चीज़ को फेस करना, फिर जवाब देना। और बच्ची घर नहीं है, सारी सारी रात सोना मुश्किल हो जाता था। मेहदी भाई से मेरी बात हुई। मैंने उनको बोला मैं एक एक मिनट को कवर करना चाहती हूँ। मेहदी भाई ने कहा कि जी मैं तो केसेस देखता हूँ, जिब्रान नासर के साथ होता हूँ। मेरी बीवी की भी ये कंडीशन नहीं है कि वो आपको हर लम्हे जो है वो बाखबर रख सके। आप लोगों का प्रेशर था, आप लोग चाहते थे कि मैं इस केस पर जो है वो बेहतरीन रिपोर्टिंग करूँ, एक चीज़ भी जो है वो छुप ना पाए, सब चीज़ें आप तक पहुँचे। तो मेहदी भाई ने मुझे एक नंबर दिया जो कि उनकी फैमिली का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है करेक्टर था। मैंने पूछा जी ये कौन है? वो कहते हैं कि समझो ये मैं हूँ। मैंने कहा मेहदी भाई मैं तो आपसे बात करती रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो थे जी ताहिर भाई। मेहदी भाई ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया और यकीन करें इन 9 महीने में शायद अगर मेहदी काज़मी की फैमिली नहीं सोई तो मैं भी हर लम्हा जागती रही हूँ। चाहे रात के 2 बजे हों, 4 बजे हों, सुबह के 5 बजे हों, 6 बजे हों, क्या हो रहा है, कहाँ पे जा रहे हैं, एक एक मिनट की रिपोर्टिंग जो है वो मैंने एक एक मिनट की खबर ली मैंने ताहिर भाई के साथ। जब लाहौर आते हैं उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे जाते हैं, फिर मुख्तलिफ़ शहरों में जाया जाता है, वहाँ पर छापे मारे जाते हैं। तो वो जो मेहनत थी एक पूरी, मैंने सोचा कि आज ताहिर भाई के की ज़ुबान से ही आप तक पहुँचाऊँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है करेक्टर है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताहिर भाई ने। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। अच्छा ताहिर भाई, ज़ारा काज़मी घर आ गई है। घर आने के बाद घर में खुशी का अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है। बच्ची का घर वालों से रवैया कैसा है, इस बारे में कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, भाईवान कैसी हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना साथ दिया और सच्चाई का साथ दिया, हक साथ के साथ खड़ी रही। और मेरा ख्याल आप उन जर्नलिस्ट में से हैं जिन्होंने डे वन से हमारे साथ इस तारीख में हमारी मदद की और हर लिहाज से आपने उसमें अपना किरदार अदा किया। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ारा के घर आने के बाद अगर आपका ये सवाल है कि खुशी का माहौल क्या है, तो मेरा ख्याल है कि जैसे ईद का समा होता है, ईद के दिन होते हैं, ऐसे माँ बाप उसके खुश हैं और हर लिहाज से खुश हैं। और मेरा ख्याल है कि वो वही हैप्पीली लाइफ गुजार रहे हैं जो एक अच्छे घरों में होता है और इंतहाई पीसफुल माहौल उसका उनका चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वो खुश है। और उनका रवैया जो है बच्ची का, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कभी कोई कभी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी बात होती है कि बच्चा अपने माँ बाप से प्यार से कभी नाराज होता है, तो अब तो उसके अंदर इतनी खुशियाँ हैं, इतनी सच्चाइयाँ हैं कि वो हर वक्त लाडों में रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बहुत खुश है और बच्ची इंशाल्लाह अपने माँ बाप के साथ इंसाफ लेके रहेगी इन लोगों से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल जी, इंशाल्लाह बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा मेहदी भाई जिस तकलीफ़ से गुजर रहे थे वो तो मैंने लम्हा ब लम्हा देखी। आप लोग तो फैमिली मेम्बर्स, आपने हर चीज़ को फेस किया देखा। ज़ारा की बाज़ियाबी के वक्त मुश्किलात क्या थी उनका अंदाज़ा मुझे तो है, क्योंकि मैं 24/7 आपके साथ मेहदी भाई के साथ कांटेक्ट में रहने की कोशिश करती थी। और आप जानते भी हैं कि किस तरह से सारी सारी रात में जागती रहती थी। कभी फ़ोन को रिंगिंग टोन पर रख कर मैं कभी भी नहीं सोई, घर वालों से डांट पड़ती थी, लेकिन उस वक्त 24/7 मेरा जो नंबर है वो ऑन रहता था। तो ज़ारा की बाजियाबी के वक्त किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, फैमिली को सामना करना पड़ा, उस हवाले से नाजरीन ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको भी आगाह करिएगा। मारिया बहन, अगर इसमें आप पूछें कि क्या मुश्किलात का सामना रहा, तो मैं ये जवाब दूंगा क्या किन किन मुश्किलात का सामना नहीं रहा। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल आपकी रात को 3-3 बजे बात होती थी, सुबह 6 बजे 7 बजे, फिर दोपहर में। आप मेरा ख्याल 24 घंटे में आप भी उन दिनों में आपकी भी नींद कम थी। और उस वक्त जो हमारी पोजीशन थी, हम हर वक्त यही सोचते थे कि हमें समझ नहीं आती थी कि हम क्या करें और किस तरीके से इनको ढूंढा जाए। या पुलिस के साथ हर वक्त घूमना बड़ी मुश्किलात रही, बहुत मुश्किलात रही। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उसमें सुखरू किया। जब वो मुश्किल वक्त गुजरा तो यकीन करें, फिर मेरा ख्याल है कि उसके बाद
फिर वो मुश्किलात आज मुश्किलात नहीं लगती। बिल्कुल सही, अल्लाह ने बिल्कुल ऐसा सही। उसका सिला दिया कि पाक परवरदिगार ने उस सारी मुश्किलात से हमें निकाला और हम इस वक्त जो है वो इंतहाई खुश व खुर्रम जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्ची अपने माँ बाप के साथ गुजार रही है, और हम लोग सारे बच्ची को और उसके माँ बाप को देख के हम लोग खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं। और यकीन करें कि आप लोगों की वजह से, आप लोग की बर वक्त रिपोर्टिंग की वजह से, हकीकी और सच्ची रिपोर्टिंग की वजह से, और अपनी फैमिली की तरह जानते हुए समझते हुए ये सारा मामला जो भी है वो इस तरह हुआ। और इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है। मैं फिर बार बार शुक्रिया। कहूँगा कि आपने आप मुझे हौसला देती थी कि थकना नहीं भाई, थोड़ा देर सो जाएं, आपने कुछ खाया, याद है मुझे वो सारे अल्फाज आपके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ज़ारा काज़मी को तो इस केस को ऐसा हम कोशिश कर रहे थे कि मेहदी अली काज़मी जो है वो पूरी आवाम के लिए ये केस लड़ रहा है, और अपनी बच्ची नहीं, पूरी आवाम की बच्चियों के लिए केस लड़ रहा है। डेफिनेटली नींद किसको आएगी जिनके अपने घर में बच्चे हों और इस तरह से माइनर बच्चों को जो है उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की जाए। अच्छा, जो जलील एक्सेस है अब तक आज़ाद क्यों घूम रहा है? बहुत सारे लोग सवालात करते हैं, सज़ाएं उनको कब होंगी, क्यों खुला घूम रहे हैं? कभी टिकटॉक पे वीडियोस बनाई जाती हैं, कभी कहीं पर अयाशी करते हुए नजर आते हैं, तो क्या सीन है? इस हवाले से भी बताइएगा। हर चीज का ना कोई भी मामला वो कानून के मुताबिक होता है। बिल्कुल सही। कोई भी चीज कानून के मुताबिक चलेगी, किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती फैसला नहीं करवाना। हाँ। और कोई भी चीज कानून से बालातर नहीं है। इंशाल्लाह इनका जो फैसला है वो कानून के मुताबिक होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जबरान नासिर साहब हैं, वो जिस तरीके से वो इस केस को लेके चल रहे हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह इंसाफ होगा। जब हम कहते थे कि बच्ची अपने घर आएगी, जी। इसी तरह हम ये कहते हैं कि इंसाफ का इंशाल्लाह बोलबाला होगा। बिल्कुल सही। और इंसाफ का जो बोलबाला है वो आप सबके सामने आएगा, और आप लोग एक दिन सोचेंगे कि यार ये बिल्कुल इसके पीछे जितनी हमने मेहनत की, आज मुजरम जो है वो कैफरे के रात तक पहुंच गए हैं, और आप लोग उस दिन मुतमिन होंगे। बिल्कुल, जिब्रान नासिर साहब की जो काविश है उस पर तो कोई हमें डाउट नहीं है, उन्होंने बहुत बहुत साथ दिया है और आगे भी इंशाल्लाह ताला देते रहेंगे। हम सबको जो है उन पर बहुत यकीन है। अच्छा, मुझे मेरी मेहदी भाई से भी यही सवाल था, आपसे भी यही सवाल है। ताहिर भाई, ये मेहदी अली काज़मी को, इस कॉज को सपोर्ट करने वाले इस वक्त आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपस में लड़कर मतलब देखिए, लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, बहन भाइयों में भी होती हैं, सगे रिश्तेदारों में भी होती हैं, सगे रिश्तों में भी होती हैं, लेकिन इस वक्त लड़ना और ये क्या मामला है? इस हवाले से भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट करने वाले आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि जब अपने आपस में ज़ातियात पे बातें शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे से, मेरा ख्याल है कि जिसे कहना चाहिए कि एक दूसरे से आगे निकलने की वो बातें शुरू हो जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसको नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ ये मामला नहीं होने चाहिए किसी सूरत पे भी। मामला हमेशा अच्छाई पे रहना चाहिए और अच्छाई पे ही खत्म होना चाहिए। देखिए, इस मैटर में मैं आपको क्लियर एक लफ्जों में बोलता हूँ, मैंने कल के लाइव सेशन में भी बोला और उस बात को बिल्कुल क्लियर लफ्जों में बोलता हूँ। शायद उसका मतलब किसी ने गलत ले लिया, ठीक है, ये हमें सब पता है, बिल्कुल क्लियर लफ्जों में हमें पता है कि किसने क्या किया, क्या कमाया। हम कोई बच्चे नहीं हैं, हम ये सेशन करने वाले हम सबको जानते हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहे, हमें सारी चीज़ों का पता है, हम सारी चीज़ें समझते हैं, हमें सारी चीज़ों का पता है। लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं यार कि हमारा ताल्लुक किसी की ज़ातियात से नहीं है, किसी की उस चीज़ से नहीं है कि हम किसी की किरदार कशी शुरू कर दें। वो उनके अपने मामला हैं, उसके जवाब दे वो अल्लाह को है, और इंशाल्लाह वो जवाब दे वो होंगे। बाकी जहाँ तक बात हमारी फैमिली की, उन लोगों के साथ अगर ताल्लुकात की देखी जाए या इस चीज़ में देखी जाए, तो आप जानती हैं कि आप सब की मेहनत के बाद मेरा ख्याल है कि मीडिया के हाथ बहुत सारे लोगों का, स्पेशली आपका, हमने शुक्रिया हर जगह पे अदा किया है और आज भी करते हैं। लेकिन जो कोई भी कम अकली में इस तरह के मामला या इस तरह की बातें करते हैं, नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सही सही। आखिर में मारिया बहन, आपका स्पेशल शुक्रिया, आपकी बेहतरीन जर्नलिज्म का शुक्रिया, आपकी बेहतरीन रिपोर्टिंग का शुक्रिया, आपके अंदाज़े बयान का शुक्रिया, और दिल से दुआ आप सबके लिए। बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा है, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। डेफिनेटली पाकिस्तान की बेटी है, अगर ज़ारा काज़मी ना होती, कोई और होती,
मेहदी अली काज़मी ना होता, कोई और होता। सबके लिए आवाज़ बुलंद की जाए। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है हर एक बच्चे को, बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। ताहिर भाई साथ थे, मेहदी अली काज़मी की फैमिली मेम्बर, बताया उन्होंने किस तरह से जो है ज़ारा काज़मी बहुत बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि किसी बेगैरत इंसान की कभी नज़र ना लगे इनकी फैमिली को, जिस तरह से ये जलील नेक्सस बैठ के गंदगी खोलता है। अल्लाह ताला इनके शर से सबको महफूज रखे, आमीन सुम आमीन।